नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल पे उन तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो एक लॉ स्टूडेंट को, लॉ एस्पेरेंट को, लॉयर्स को, एडवोकेट्स को ज़रूर कुछ ना कुछ उनके एग्जिस्टिंग नॉलेज में इजाफा करता है। मैं लगातार अपने स्टूडेंट से, अपने व्यूअर से बोलता हूँ कि आप में से वैसे लोग जो लॉ स्टूडेंट हैं, इंटर्न हैं, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट के कॉरिडोर पे मत घूमें, कोर्ट के अंदर जाकर के कुछ सीखने का प्रयास करें। मैं आज भी इस चीज़ को फॉलो करता हूं। जब आज मैं माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बारी का इंतजार कर रहा था तो हमने एक रिट देखा। रिट किस बात का था? रिट में दो पिटिशनर थे, पिटिशनर नंबर 1 एंड पिटिशनर नंबर 2, जो कि हस्बैंड एंड वाइफ थे। रिसेंटली उन्होंने मैरिज किया था, भाग करके शादी कर ली थी। और जब आप भाग करके शादी करते हैं तो लड़की के तरफ से जो लोग हैं, उनके फादर हो गए, उनके मदर हो गए, खास तौर पे उनके ब्रदर भी आज कोर्ट में मौजूद थे। तो रिट ये था कि हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर प्रोवाइड करा जाए, दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दिया जाए, मेंडामस इशू करा जाए और कहा जाए कि मेरी ज़िंदगी को बचाए, क्योंकि मेरे बाबूजी, मेरी मम्मी जी, मेरे भाई, सब लोग मुझे मारने के पीछे लगे हुए हैं, मेरा कत्ल कर देंगे, मेरी लाइफ एंड लिबर्टी खत्म हो जाएगी, एंड देयरफॉर आई एम अप्रोचिंग बिफोर दिस कोर्ट सो दैट मेरी लाइफ को बचा लीजिए जज साहब। ऐसा प्रेयर किया जा रहा था लड़की के द्वारा और लड़के के द्वारा। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको हाई कोर्ट में रिट के थ्रू प्रोटेक्शन ऑर्डर लेना पड़ता है, और कुछ इसी तरीके का रिट ये था। जब हमने आर्गुमेंट्स देखे दूसरे तरफ से, वकील साहब जो लड़की के माँ बाप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लड़की का ये कहना था कि उनसे थ्रेट है इनको, तो उनके वकील साहब कह रहे थे, जी शादी तो इन्होंने कर लिया, लेकिन मैंने तो इसे 28 साल तक पाल पोस करके बड़ा किया, तो मेरा क्या, मेरा तो चला गया सब कुछ। तो जस्टिस तो मेरे साथ भी होना चाहिए जज साहब। 28 साल से मैंने बहुत मेहनत करा। फिर कई बार मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूं कि कोर्ट इमोशन पे नहीं चलता, इमोशन जैसे ही आएगा चीजें खराब हो जाएगी। फिर जज साहब के द्वारा पूछा गया कि इस लड़की की मदर कहाँ है, फादर कहाँ है? तो वकील साहब ने बताया कि फादर इज नो मोर, वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, और उसकी मम्मी यहीं पे इसी कोर्ट में है। जज साहब ने मम्मी को आगे बुलाया, और जैसे ही मम्मी आगे आई, रोना शुरू कर दी। इमोशंस ब्रस्ट हो गए और कोर्ट में एक अलग तरीके का माहौल उत्पन्न हो गया। जज साहब ने कहा कि इन्हें ऑफर किया जाए, बैठने के लिए कुर्सी दिया जाए। बगल में जो वकील साहब थे वो उठ करके खड़ा हो गए और उन्हें बैठने के लिए कहा। वो बैठी और खूब रोई। उनके वकील साहब ये आर्गुमेंट कर रहे थे कि लड़का जिससे इनकी बेटी ने शादी करा है वो लड़की से 3 साल छोटा है और कुछ नहीं करता है, मतलब कोई जॉब वगैरह अभी नहीं करता है। हालांकि जज साहब ने कहा कि ये सब आर्गुमेंट का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट में मेरे पास प्रोटेक्शन के लिए रिट लगाया गया है, मेरा काम है इनको प्रोटेक्ट करना। हालांकि जज साहब ने ये बात ज़रूर कहा कि हमें बहुत सिंपैथी है, ये जो मम्मी इनकी रो रही है मेरे सामने, बहुत सिंपैथी है इस कोर्ट को, बट ये कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। आई एम बाउंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, आई एम बाउंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पिटिशनर, क्योंकि वो मेजर है, 18 साल का पड़ाव को पार कर लिया है। कोर्ट का दायित्व तो है कि उसको प्रोटेक्ट करा जाए, उनके लाइफ लिबर्टी पे कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो उनको सिक्योर करा जाए। जज साहब ने ये कहा कि ये जो माँ उसकी रो रही है और उनके अंदर जो दर्द है, इसको मैं फील कर सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर सकता इस कुर्सी पे बैठ करके, क्योंकि बोथ आर मेजर और उनको प्रोटेक्ट करना ही होगा। साथ में एक जज साहब ने बहुत अच्छी बात कही और उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है जब समाज में माँ बाप को, भाइयों को ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यदि उनकी सिस्टर या कोई और घर में होंगे, यदि वो किसी से प्यार करती है और वो चली गई, शादी कर ली, तो अब वो समय आ गया है कि आप उसे छोड़ दें, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे, दिक्कत आपको होगा। और तमाम पहलुओं को देखने के बाद जज साहब ने दिल्ली पुलिस को ऑर्डर किया कि दोनों पिटिशनर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जाए। इस वीडियो से हमें यह सीखना चाहिए कि एक बार जब शादी हो जाती है तो उसके बाद आप फेरबदल नहीं कर सकते। कानून के नज़र में वो वैलिड मैरिज है, और जब वैलिड मैरिज है तो आप किसी भी तरीके का उनको धमकी दें, थ्रेट पहुंचाएं या फिर मारपीट करें, ये कहीं भी उचित नहीं है। इसीलिए यदि ऐसी चीज़ें होती है तो उसे आप वैसे ही छोड़ दें, उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दें। आशा करते हैं कि इस छोटी सी जानकारी से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोरस्टेप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।